दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। दोस्तों इससे पहले अपन कक्षा 6 अध्याय 7 के क्वेश्चन जान चुके हैं, पर वो आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी के अलग अलग वीडियो में अपन देखे हैं। और अब इस वीडियो में अपन देखेंगे आज तक सभी भर्तियों में आए हुए क्वेश्चंस, चाहे वो आरपीएससी है, आरएसएमएसएसबी है या अदर किसी एग्जाम्स में आया हुआ है। और अगर आप ये सब वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही नदी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांदली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण है। जो घग्गर है, बाणगंगा है, कांतली है, साबी है, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण है। ये राजस्थान में ही बहने वाली नदियां हैं जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। ये चंबल है वो वर्ष भर बहती रहती है। राजस्थान में चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास है, बेड़च है, कोटयारी है, काली सिंध, पार्वती आदि है। तो दोस्तों जो चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें बनास, बेड़च, कोठरी, काली सिंध, पार्वती प्रमुख है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। पहली बात है तो कि राजस्थान का जो औद्योगिक नगर है वो कोटा है और कोटा है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। जो बनास नदी है वो राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है या जन्म लेती है। बनास एक मौसमी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। जो बनास है एक मौसम विशेष नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास की लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। जो बनास की लंबाई है वो 480 किलोमीटर है और यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। टोंक बनास नदी के किनारे पर स्थित है। जो टोंक जिला है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां में मैनाल है, कोटयारी है, बेड़च, खारी आदि प्रमुख है। जो बनास की प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें मैनाल, कोटयारी, बेड़च, खारी आदि है। बालोतरा, बाड़मेर तक के लूनी नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद यह जल खारा हो जाता है। जो बालोतरा है, बालोतरा तक लूनी नदी का जो जल है वो मीठा रहता है और उसके बाद यह खारा हो जाता है। लूनी की सहायक नदियों में जोजड़ी है, बांडी है, जुआई है, मीठी, खारी, सूखड़ी, सागी, गुइया आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत माही नदी का उद्गम स्थल है। तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। जो माही नदी है वो राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद वो खंबात की खाड़ी में चली जाती है। माही की प्रमुख सहायक नदियों में सोम एवं जाखम है। तो माही की प्रमुख सहायक नदियां सोम एवं जाखम है। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम है वो जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है।
तो अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? तो बाण गंगा को। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जो चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। तो चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो 4। गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। तो जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। बाकी 3 बांध है वो राजस्थान में है। राजस्थान में है वो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये कुल मिलाकर 4 बांध है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है। कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधा मिलती है। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। तो माही बजाज सागर परियोजना है वो बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। जो माही बजाज सागर परियोजना है ये गुजरात और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्यों में सिंचाई, जल और विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। जो माही बजाज परियोजना है उससे राजस्थान और गुजरात राज्यों में सिंचाई जल है, विद्युत है और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से बिसलपुर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से बिसलपुर परियोजना का निर्माण है वो किया गया है। बिसलपुर परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। जो बिसलपुर परियोजना है उसे राज्य के जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, इन जिलों को पेयजल आपूर्ति है वो बिसलपुर परियोजना से होती है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण है गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। जो सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना का निर्माण है वो गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना है। तो डूंगरपुर जिले में जो सोम नदी है उस पर सोम कमला अंबा परियोजना है। उदयपुर जिले में मानसी वाकल है। जो उदयपुर जिला है उसमें मानसी वाकल परियोजना है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर सलूम्बर में करवाया। तो जयसमंद झील का निर्माण है वो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर सलूम्बर में करवाया था। जयसमंद राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। जो जयसमंद है वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अजमेर के पुष्कर में स्थित पुष्कर झील एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। जो आना सागर झील है वो अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील स्थित है। तो जो माउंट आबू है वहाँ पर नक्की झील स्थित है। नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। जोधपुर में कायलाना झील, जोधपुर में उमेद सागर झील, जैसलमेर में गड़ीसर झील, डूंगरपुर में गैप सागर झील, बीकानेर में कोलायत झील, अलवर में सिलीसेड झील और राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर एवं नागौर जिले के मध्य सामर झील, बाड़मेर जिले में पचपदरा, नागौर जिले में डीडवाना। अब जो ये नागौर है ये डीडवाना, कुचामन में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारी पानी की झीलें हैं।
तो दोस्तों, इस प्रकार से इस टॉपिक से जो भी राजस्थान की विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वो अपन ने देखे हैं। और अगर आप इसी प्रकार से राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक के सभी भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।